लेट अस स्टार्ट विद द थ्योरम्स। सो इस चैप्टर का हम लोग फर्स्ट थ्योरम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट थ्योरम ये है, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट थ्योरम। ओके, एंड नेक्स्ट थ्योरम इज टेंजेंट थ्योरम का कॉन्वर्स, दैट इज कॉन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं टेंजेंट होता क्या है। सो इफ कोई भी सर्कल है, सर्कल ऑन द सर्कल में कोई भी लाइन पास होता है, ऑन द सर्कल मतलब सर्कल में, ये सर्कल में, ना ही सर्कल के अंदर ना ही सर्कल के बाहर, ऑन द सर्कल मतलब सर्कल में, लाइक दिस पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, दे आर पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, कोई भी सर्कल के ऑन द सर्कल में लाइन पास होता है लाइक दिस, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। ओके, इफ सर्कल सेंटर है सर्कल का, तो अगर जैसे हाफ है तो हम उसको रेडियस बोलते हैं। अगर सेंटर से पास होकर जा रहा है लाइन सेगमेंट, उसको हम डायमीटर बोलते हैं। और जो सेंटर से पास होकर लाइन नहीं जा रहा है उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, जो सेंटर से सर्कल तक जाता है उसको हम रेडियस बोलते हैं, जो सेंटर से पास होकर जाता है उसको हम डायमीटर बोलते हैं। ओके, एंड जो सेंटर से पास होकर नहीं जाता है, फॉर एग्जांपल ये सी एंड डी, इसको हम कॉर्ड बोलते हैं। ओके, और जो सेगमेंट पास होता है ऑन द सर्कल से लाइक दिस, ये पॉइंट ए से पास हो गया है और ये सर्कल पे टच है, तो इसको हम टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, सो ये जो थ्योरम है दोनों ही टेंजेंट पे ही बेस है। देन चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सबसे पहले कि हमारे थ्योरम में है क्या। अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो सबसे पहले हम लोग सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सेंटर में नाम नेमिंग कर दे रही हूँ डी। क्या बोला है? अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हम लोग पहले टेंजेंट ड्रॉ कर ले या फिर रेडियस ड्रॉ कर ले। रेडियस ड्रॉ कर लिया, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे? किस किस के बारे में बात हुई है? रेडियस के बारे में बात हुई है, तो रेडियस मैंने ड्रॉ कर लिया, दैट इज डी एंड सी। इसको हम रेडियस सी भी कर देते हैं। एंड टेंजेंट के बारे में बात हुई है और मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, सो लाइन एल। देन अब इसको हम लोग बात करते हैं। क्या बोला है? अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, एट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। इस परपेंडिकुलर है किससे? रेडियस से परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर है रेडियस से, वो टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट कहाँ पे हो रहा है? रेडियस और टेंजेंट का पॉइंट सी में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अ टेंजेंट थ्योरम। क्या बोलते हैं? टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, वापस से, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, यहाँ पे है सी पे टेंजेंट बन रहा है पॉइंट सी पर, इस परपेंडिकुलर टू द रेडियस, रेडियस से परपेंडिकुलर, रेडियस हमारा डी सी है, वो परपेंडिकुलर है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे पॉइंट सी में, तो इसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट थ्योरम। ओके, सो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री बन जाएगा। दैट इज, इसमें मैं नेमिंग कर देती हूँ ए, एंगल डी सी ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। देन और हमारा रेडियस और क्या क्या बन सकता है यहाँ पे? सी, ये भी हमारा रेडियस है, ये भी हमारा रेडियस है। ऐसे बहुत सारे रेडियस भी बन सकते हैं। तो इफ टेंजेंट यहाँ से पास होके जाएगा, फॉर एग्जांपल टेंजेंट यहाँ से ऐसे ऐसे भी पास होके जाएगा, यहाँ पे भी
परपेंडिकुलर होगा। क्यों? बिकॉज दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड दिस इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल एंड वहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का है यहाँ पर, दिस इज अवर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बन जाएगा। डन। सो इस थ्योरम को हम बोलते हैं टेंजेंट थ्योरम। दैट इज अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट, कॉन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है ये। कॉन्वर्स मतलब क्या है? सबसे पहली बार इसका अपोजिट रहेगा। इसमें क्या बोला था? इसमें आपको ये बोला था कि जो टेंजेंट है, ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दिया था कि ये टेंजेंट है और हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर प्रूफ करना था। तो कॉन्वर्स में पूरा उसका उल्टा हो जाएगा। वहाँ पे हमको क्या दिया जाएगा? वो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है और हमको ये प्रूफ करना है कि ये टेंजेंट है। वापस से यहाँ पे हमको गिवन में क्या था कि लाइन एल है, लाइन एल इज अ टेंजेंट। ओके, तो हमको टू प्रूफ ये करना था कि रेडियस जो है दैट इज सी डी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट्स एल और लाइन एल। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना था। तो यहाँ पे कॉन्वर्स में क्या होगा? पूरा अपोजिट हो जाएगा। जहाँ पे गिवन है वहाँ पे टू प्रूफ हो जाएगा, और वहाँ पे टू प्रूफ है यहाँ पे गिवन हो जाएगा। तो सबसे पहले डायग्राम क्वेश्चन पढ़ के हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। क्या है? अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ रेडियस एट इट पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल इज अ टेंजेंट टू दिस सर्कल। तो सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर ले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर सेंटर ऑफ दिस सर्कल, पॉइंट सी। क्या बोला है? अ लाइन परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट इट्स पॉइंट, मतलब एक लाइन पास हुआ है, फॉर एग्जाम्पल लाइन एल, वो रेडियस से जो है इंटरसेक्ट होकर वहां पे परपेंडिकुलर हुआ है। ठीक है, ये हमारा सर्कल इंटरसेक्ट है। Then a line perpendicular to the radius, a line perpendicular to the radius, समझा? At its point of this circle, जहाँ पे point of this circle है ये, इसको मैं D assume कर लेती हूँ, is a tangent to this circle। तो जो लाइन L है वो क्या है? हमारा टेंजेंट। तो लिख लेंगे सबसे पहले गिवन, क्या क्या गिवन दिया है हमको कि segment CD is a radius, ओके, और ये बोला है कि सेगमेंट CD इज परपेंडिकुलर टू लाइन L। डन। टू प्रूफ लिख लेते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है? लाइन L इज अ टेंजेंट। ओके, अभी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। लेट्स प्रूफ कि जो लाइन एल है हमारा वो क्या है? टेंजेंट है। सबसे पहले कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? यहाँ पे एक सेगमेंट बनाएंगे जो रेडियस से लेकर लाइन एल तक इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, जो सेंटर सी है, सेंटर सी से लाइन एल तक, एल, ड्रॉ सेगमेंट सीपी। ठीक है, ड्रॉ सेगमेंट सीपी इन लाइन, कौन सी लाइन बना रहे हैं हम? एल पे। डन। अभी स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ट्रायंगल कौन सा बना है? पी सी डी पी। इन ट्रायंगल सी डी पी, सो एंगल डी क्या है हमारा? 90 डिग्री, बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर 90 डिग्री बन गया तो फिर क्या होगा? सी पी क्या हो जाएगा? सेगमेंट सी पी इज हाइपोटेनस। ओके, बिकॉज यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है और राइट एंगल के अपोजिट साइड्स को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। सो यहाँ पे 90 डिग्री था, इसलिए सी पी क्या हो गया हमारा? हाइपोटेनस। तो उसका मतलब क्या हुआ? जो सेगमेंट है सी पी वो ग्रेटर है किससे? सी डी से।
दैट इज रेडियस। क्यों? बिकॉज ये हाइपोटेनस है, एंड हाइपोटेनस कभी भी साइड से बड़े होते हैं। ओके, रिमेनिंग साइड जो होते हैं वो हाइपोटेनस से छोटे होते हैं। तो देन दैट इज सीपी इज ग्रेटर देन सीडी, ये लिख लिया। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, और ये इन्फॉर्मेशन दिया है जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक, वो सिर्फ पी पे है। बट पी क्या है? पी सर्कल में टच हो रहा है क्या? पॉइंट पी ऑन द लाइन एल बट नॉट इंटरसेक्टिंग द सर्कल। सर्कल को ऑन द सर्कल पे है क्या, बट नॉट ऑन दिस सर्कल, या फिर इंटरसेक्टिंग द सर्कल। राइट, 3 पॉइंट है, दैट इज सी। सी इज द रेडियस, वो सेंटर है, तो उसको हम टेंजेंट नहीं मान सकते। मैं अब यहाँ पे बात कौन सी लिए? पी के लिए। बट पी लाइन एल पर है, बट क्या वो सर्कल से इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? और हम टेंजेंट किसको बोलते हैं? जो सर्कल से इंटरसेक्ट होता है। राइट, तो पी लाइन एल पे है बट सर्कल पर नहीं है, तो P is not our point of contact. Let's come to point D. Point D is the only point of contact where it is on the circle as well as on the line. As well as on the line. राइट, अगर यही पॉइंट डी है जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहा है एंड वो ऑन द सर्कल भी है एंड लाइन भी है, तो उसी को हम टेंजेंट मानेंगे। देयरफॉर लाइन एल इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। डन। हमने यहाँ पे 2 थ्योरम देखा है, एक था टेंजेंट थ्योरम, एक है कॉन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम में क्या है, इफ अगर आपको बोल दिया है कि वो परपेंडिकुलर है, या फिर आपको बोल दिया है कि टेंजेंट है, तो कभी भी अगर रेडियस और टेंजेंट कांटेक्ट में आ रहे हैं तो वहाँ पे परपेंडिकुलर बनता है, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट थ्योरम। अगेन यहाँ पे रेडियस और टेंजेंट एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में मिलते हैं, यहाँ पे जैसे पॉइंट सी पे मिले हैं वहाँ पे परपेंडिकुलर बन जाता है, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट थ्योरम। कॉन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम उसका टोटली अपोजिट होता है। इसमें ये होता है कि वहाँ पे ऑलरेडी बोलता है आपको कि परपेंडिकुलर है, अगर वहाँ पे परपेंडिकुलर है तो मतलब जो लाइन है जहाँ पे रेडियस जिससे परपेंडिकुलर है वो लाइन को हम टेंजेंट बोलते हैं। देन इसको बोलते हैं टेंजेंट थ्योरम एंड दिस इज कॉल्ड कॉन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। लेट्स मूव टू नेक्स्ट थ्योरम जो है टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज माय सर्कल विथ सेंटर O। टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया है सर्कल तक, तो एक्सटर्नल पॉइंट हम यहाँ पे बनाएंगे, उसको हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे कहाँ पे, सर्कल तक। सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, ठीक है। इसको मैं नेमिंग कर देती हूँ पॉइंट P, पॉइंट A एंड B, ठीक है। ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है और एक्सटर्नल पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया कहाँ पे, सर्कल तक। देन अभी हमको ये प्रूव करना है कि वो जो सेगमेंट है वो कॉन्ग्रुएंट है, मतलब AP सेगमेंट एंड सेगमेंट PP, यहाँ पे B कर लेती हूँ, BP कॉन्ग्रुएंट है। सो स्टार्ट करते हैं। गिवन में क्या है हम लोग को कि सेगमेंट AP सेगमेंट PB आर टेंजेंट ऑफ आवर सर्कल and segment BP is tangent of the circle, right? और क्या गिवन है, पॉइंट P पॉइंट O is the center of the circle, right? चलो टू प्रूफ लिख लेते हैं। हमें टू प्रूफ क्या करना है,
दैट इज जो दोनों टेंजेंट सेगमेंट है वो कॉन्ग्रेंट है। क्या? सेगमेंट ए पी एंड सेगमेंट बी पी आर कॉन्ग्रेंट। दैट इज सेगमेंट ए पी इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट बी पी। देन सो इस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के लिए हम लोग को कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना है? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है देख लेते हैं। हम लोग को रेडियस बनाना है, दैट इज ओ ए ओ बी एज वेल, एंड जो ओ पी सेगमेंट है उसको ज्वाइन करना है। तो कंस्ट्रक्शन करने के बाद क्या होगा? हमें दो ट्रायंगल दिखेगा, जैसे ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी। ठीक है, ड्रॉ सेगमेंट। क्या कॉलम सेगमेंट ड्रॉ किया हम लोग ने? ओ ए सेगमेंट ओ बी, दैट इज रेडियस ऑफ अवर सर्कल। क्या है वो? हमारा रेडियस ऑफ सर्कल। एंड सेगमेंट ओ पी, देन हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया है। लेट्स प्रूफ। सो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, इफ ये दोनों सर्कल है, क्या है? ये दोनों रेडियस है, रेडियस ओ बी एंड रेडियस ओ पी, ये दोनों क्या है? हमारा रेडियस है। और जो लाइन है दैट इज पी बी सेगमेंट, ये क्या है? टेंजेंट। कोई भी हम लोग ने अभी ही टेंजेंट थ्योरम में ये पढ़ा था कि अगर रेडियस टेंजेंट से सर्कल पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में बनता है तो वहाँ पे परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर। मतलब यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर बनेगा, सेम एज इट इज परपेंडिकुलर यहाँ पे भी बनेगा, राइट? बिकॉज ये ओ बी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड बी पी इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। सब लोग लिख लेते हैं, राइट? ट्रायंगल्स नेम लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, हमने दोनों ट्रायंगल ले लिया है। अब वो दो ट्रायंगल को हम लोग प्रूव करते हैं। क्या करेंगे? ये रेडियस है एंड दिस इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। सो बाय टेंजेंट थ्योरम से क्या होगा? ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। सेगमेंट हम लोग पहले ओ ए पी का लिख लेते हैं। ओ ए पी का सेगमेंट ओ ए, दैट इज रेडियस, रेडियस ओ ए is perpendicular to tangent AP. ओके, कैसे? बाय टेंजेंट थ्योरम। ये कैसे आया? सेम एज इट इज ओ बी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बी पी, रेडियस OB is perpendicular to tangent BP। ये भी कैसा आया? बाय टेंजेंट थ्योरम। देन अब ये प्रूव हुआ कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर तो वहां पे क्या बनता है? 90 डिग्री बनता है। देयरफॉर एंगल OAP इक्वल्स टू एंगल OBP। क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, अगर ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल A इज द 90 डिग्री, सो OP क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। देयरफॉर सेगमेंट OP इज द हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हो गया। सो बाय हाइपोटेनस टेस्ट ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP आर कॉन्ग्रेंट। हम लोग ये ऑलरेडी टेस्ट पढ़ चुके हैं, दैट इज साइड एंगल साइड टेस्ट, ट्रिपल एस टेस्ट, ट्रिपल ए टेस्ट, डबल ए टेस्ट, एज वेल एज हम लोग ने हाइपोटेनस टेस्ट भी पढ़ा था। ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल OBP। किससे आया? बाय हाइपोटेनस टेस्ट। देन
अगर जब कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जो उनके बचे हुए पेंडिंग एंगल्स और साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं बाय, अगर साइड्स हुआ तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर एंगल्स होता है तो हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। उसका मतलब अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो उनके जो बाकी एंगल्स या बाकी साइड रहते हैं पेंडिंग्स, तो वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। सो या हमारा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है। ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने के बाद क्या होगा, सेगमेंट AP इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BP। और रीजन क्या आएगा, ये साइड ऑफ अ ट्रायंगल है जो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं, उसको हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दैट इज CSCT। हेंस हमने हमारा टेंजेंट को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। लुक एट योर, समझे, यहाँ पे मैंने दो ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। दो ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद अगर ये आप यहाँ पे रेडियस है और ये टेंजेंट है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बन जाएगा, किससे, बाय टेंजेंट थ्योरम से। ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट थ्योरम बन गया। अगर परपेंडिकुलर है तो वहाँ पे 90 डिग्री बनता है, और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन गया तो उसका अपोजिट साइड्स दैट इज OP इज अवर हाइपोटेनस। तो बाय हाइपोटेनस थ्योरम ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के बाद उनके जो पेंडिंग साइड से एंगल होते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। सो हमारे पेंडिंग साइड क्या है, AP इज कॉन्ग्रुएंट टू BP। ठीक है, वो दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हेंस AP और BP क्या है, हमारे टेंजेंट है। सो कभी भी अगर टेंजेंट बना है आउटसाइड द सर्कल ऑफ द पॉइंट, टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, कभी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हुआ है वो दोनों साइड्स क्या होते हैं, फिर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ओके, कभी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हुआ है टू द सर्कल, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया है सर्कल तक, तो वो जो दोनों टेंजेंट होते हैं उसको कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। जहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे जो प्रूफ किया है AP इज कॉन्ग्रुएंट टू BP। सो दिस इज कॉल्ड एज टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम।